गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं शिवलाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 39 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पंकज एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Manoj for 16 years, who purchases shares from Pankaj. Manoj is unable to bring any amount of goodwill and bring only 8,000 capital. Goodwill is estimated 10,000. The capital of a Pankaj is 10,000 and that of the Kamal 6,000. All creditors were 8,500. Firm has stock 9,500. Furniture 2,500, debtors 5,000 and building of 7,000. Apart from cash, building is estimated 8,000. Stock and furniture is depreciated by 10% and 5% provision on debtors is created for bad debts reserve. Prepare necessary account. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पंकज और कमल हैं वो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पंकज और कमल है, क्वेश्चन में कहा है कि वो 3:2 में पार्टनर्स हैं। ठीक है ना। उन्होंने मनोज को एडमिट किया है 16 ईयर के लिए और उसके बाद में जो मनोज है वो अपना पूरा का पूरा परचेज करता है प्रॉफिट पंकज से। ठीक है ना। जब वो पंकज से पूरा प्रॉफिट अपना परचेज करता है तो जो भी अपनी वो गुडविल को लेकर आएगा वो केवल पंकज को ही देगा, अब दोनों ओल्ड पार्टनर को नहीं देगा। फिर लिखा हुआ है उसकी गुडविल 10,000 है और क्या बोलते हैं और केवल 8,000 की वो क्या करता है कि जो उसकी गुडविल है उसको वो कैश में नहीं लाता है, उसकी गुडविल की वैल्यू की जाती है और उन दोनों की कैपिटल दी हुई है। फिर कहा है कि कैश को छोड़कर जो स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, बिल्डिंग है, उनकी वैल्यू दी हुई है। अब हमको प्रिपेयर करना है कौन सा अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या जो भी नेसेसरी अकाउंट बनते हैं इसमें वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया एक फर्म में ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो हमने एक ओल्ड बैलेंस शीट बना ली। तो देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। तो पंकज और जो कमल हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हीं की ओल्ड बैलेंस शीट बननी है तो उनकी जो कैपिटल है वो 10,000 और 6,000 है, तो टोटल हो गई 16,000। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके क्रेडिटर्स जो हैं फर्म के वो हैं 8,500 के, तो हमने लिख लिए। इसके अलावा तो और कुछ दिया नहीं है और उसमें कहा है कि कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 9,500, 2,500, 5,000, 7,000। ठीक है। अब हमने क्या करा कि लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाया तो 24,500 का हो रहा है और इस साइड का टोटल जो है एसेट साइड का 24,000 का हो रहा है। तो बैलेंस शीट तो टैली होना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के लिए जो डिफरेंट अमाउंट थी 500 की वो हमने कैश में पुट कर दी। ठीक है। तो हमारी एक ओल्ड बैलेंस शीट तैयार है। अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा बना पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। क्या प्रिपेयर किया हमने? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें बना पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले एक बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब उसके बाद रीवैल्यूड एसेट से देखते हैं हम। तो हमारी रीवैल्यूड एसेट दी हुई है स्टॉक और फर्नीचर जो था उसमें उसकी वैल्यू 10% से डिक्रीज हो गई। तो हमारे पास स्टॉक कितने का है? 9,500 का, तो इसकी वैल्यू 10% से डिक्रीज हो गई। तो हमने इसका 10,000 निकाला तो हमारा 950 आया, ये लिख दिया हमने। क्योंकि हमने बताया आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन असेट से 2 साइड आती है और इंक्रीज इन असेट से बाय साइड आती है। उसके बाद में इंक्रीज इन लाइबिलिटी 2 साइड आती है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी बाय साइड आती है। तो हमारी एसेट्स की जो वैल्यू थी वो 10% से डिक्रीज हो गई। तो स्टॉक 10% से डिक्रीज हुआ तो 950 का हो गया। उसके बाद में फिर और कौन सी एसेट दी हुई है?
फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर भी 10% से डिक्रीज हुआ, तो फर्नीचर देखिए कितने का है 2500 का, ये भी 10% से डिक्रीज हो गया तो 250 आ गया हमारा, ये लिख दिया हमने। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो BDR है 5% से उसको इंक्रीज किया जाए, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कौन सी साइड आती है, वो भी 2 साइड आती है। तो हमारे डेटर्स पर हम BDR प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे डेटर्स हैं 5000 के, उस पर 5% से इंक्रीज करना है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है 2 साइड, तो ये हमारा 250 हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू की गई 8000, अब यहाँ पर देखिए बिल्डिंग कितने की थी 7000 की बुक वैल्यू, और अब भी कितने की हो गई 8000 की, तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज, 7 से 8 हो गई, तो बढ़ गई ना। तो इंक्रीज इन असेट्स कहाँ होता है, बाय साइड, तो बाय इंक्रीज इन असेट्स, जितने पहले 8 थी अब 9 हो गई, तो 1000 से बढ़ गई, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या किया हमने, टोटल लगाया तो 1450 हो गया, उसमें से 1000 को माइनस किया तो 450 हो गया। अब बोलो किस रेशियो में पार्टनर से, 450 को हमने डिवाइड किया 3:2 में, तो इंटू 3/5, तो इस एक का आ गया 270, दूसरे का आ गया 180, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार है। अब इसके बाद हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करना, तो देखिए सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, तो कोई मेथड का नाम ना दिया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स पंकज और कमल, न्यू पार्टनर मनोज, पर्टिकुलर पंकज कमल मनोज। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस CD, तो बैलेंस CD में हम किसको पुट करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी बैलेंस को, तो हमने उनके बैलेंस 10, उनकी जो कैपिटल थी वो थी 10,000 और 6,000, तो हमने इसको लिख दिया। फिर बाय कैश लिखते हैं हम, तो बाय कैश में क्या लिखते हैं, तो बाय कैश में हम न्यू पार्टनर जो अपने साथ में कैपिटल को लाता है उसको लिख दी हमने 8,000 की। फिर अगर अब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल को भी लाता है, तो अगर हमने बताया था कि वो अपने साथ में अपनी गुडविल को कैश
जब भी हमें इतना तो ध्यान में रखना है कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आया है कि क्रेडिट में, मतलब वैल्यू की गई है, कैश में आया